हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये क्लास 8 का प्रॉब्लम नंबर लिया है 1 2 3। यहाँ पर है एक्सरसाइज है 6.2 और यहाँ पर मैंने आपको ये सिखाना है कि ये मिडिल टर्म हम कैसे ब्रेक करते हैं। वैसे यहाँ पर इस पर डायरेक्टली फार्मूला भी हम लगा सकते हैं और यहाँ पर भी इस पर डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं। हर एक पे हम डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कमेंट में मिला है कि ये मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक करना है। वो ब्रेक कैसे करते हैं? ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो ए है, इसका ए स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा वो 1, जो भी कोफिशिएंट होगा यहाँ पर ये 1 हमने इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास जो मतलब आंसर आएगा वो आ जाएगा 25। हमने 25 के क्या करना है कि फैक्टर निकालने हैं। 25 के फैक्टर निकलेंगे, हमारे पास 5 25 हो जाएगा और एक 15 यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो 5 है और ये 5 है, इसकी हेल्प से हमने ये मिडिल टर्म जो है ब्रेक करना है। यहाँ पर खैर 5 ही आंसर आया है, यहाँ पर कुछ और भी आंसर आ सकते हैं, जैसे कि आपने फैक्टर पहले नंबर्स के निकाले होंगे, सीखे होंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमने इस की हेल्प से मिडिल टर्म ब्रेक करना है। अब कैसे करना है? सबसे पहले तो ए स्क्वायर सेम लिखना है। अब ये जो 10a है इसको हम लिखने प्लस के हैं, यहाँ पर ये प्लस के हैं, तो 5a प्लस में 5a लिखना है हमने, और उसके साथ में ये 25 सेम लिख लेना है। अब करना क्या है कि अगर हम इसका कोफिशिएंट a का कोफिशिएंट 5 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ये 25 ही आ जाएगा। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 10a आएगा। अगर हम इनके कोफिशिएंट ऐड करें तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, और हम अगर इनको ऐड करें तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। यहाँ पर कई जगह पर कुछ आंसर दूसरे भी होते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस की साइन है, यहाँ पर भी माइनस की साइन है, तो इसको हल करने का तरीका बाद में सीखते हैं, लेकिन पहले हम ये सीख लें। तो यहाँ पर अब इनमें से हमने दो ब्रैकेट, मतलब यहाँ पर दो टर्म, एक ये और दूसरा ये, इसमें से एक चीज़, मतलब कि कोई भी चीज़, यहाँ पर कोई भी नंबर वगैरह कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए है, तो ए हमने कॉमन यहाँ से ले लेना है। तो ए कॉमन ले लेता हूँ मैं। ए कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को मैं यहाँ पर ज़रा लिख लूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई ए। अगर हम मैंने यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो बाकी ए हमारे पास बाकी रहा, तो वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। उसके बाद में अगर इस 5 से ए हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 5 बाकी रहा, तो 5 लिख लेते हैं। उसके बाद में हम हमारे पास अब देखेंगे कि इन दोनों में से, इन दो नंबर में से, इन दो टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। ए तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर ए नहीं है, लेकिन हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 क्यों कॉमन ले सकते हैं? क्योंकि 5 का टेबल 25 को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर हमारी 0 आ रही है, इसलिए हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो प्लस में हम 5 कॉमन ले लेते हैं, और उसके बाद में 5 हमने यहाँ से अगर कॉमन ले लिया तो ए हमारे पास बाकी यहाँ पर रहा, और 5 का टेबल 25 के कितनी मरतबा जाएगा? तो 25 पे जाएगा 5 मरतबा, तो यहाँ पर हमने 5 लिख लिया। उसके बाद में हम ये जो ए हमारे पास है और ये जो 5 है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेना है, ए प्लस में 5। वैसे भी अगर ये यहाँ पर बीच में प्लस की साइन है, ए प्लस में ब्रैकेट ये सेम है और ये ए प्लस में ब्रैकेट सेम है, ये ब्रैकेट हमने यहाँ से कॉमन ले लेनी है। अगर ए प्लस में 5 मैंने ये ब्रैकेट कॉमन ले ली तो हमारे पास ए प्लस में 5 बाकी रहा और ए प्लस में 5 हमारे पास बाकी रहा। इसी तरह ये दो ब्रैकेट एक जैसी बन गई और हमने इसको नाम दे दिया ए प्लस में 5 होल स्क्वायर। उसके साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास, जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये ए प्लस में 5, जैसे कि यहाँ पर ये सेम ब्रैकेट बनी है, ए प्लस में 5 ये सेम ब्रैकेट बनी है, तो ये ब्रैकेट अगर आपकी सेम बन जाती है तो बीच वाला टर्म आपने सही ब्रेक किया है। ये 8 लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ईजी है। इससे अगर आप अगली क्लास में आएंगे तो कुछ टफ लेवल के भी होंगे, तो उनके वीडियो भी मैंने पहले ही बना के रखे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसको ब्रेक करेंगे। पहले तो हम ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर जो है और माइनस में 2bc, इसको माइनस में 2bc को बीच में रख लेते हैं।
तो फिर उसको हल करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 2bc और प्लस में हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर। अब क्या करना है कि 1 को इस c के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को इस c के कोफिशिएंट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 1 ही आएगा, और 1 के फैक्टर हम 1 और 1 ही निकल सकते हैं। अब ये 1 भी कभी कभी हम यूज़ करते हैं इस बीच वाले टर्म को ब्रेक करने में। अब क्या करना होगा कि 1 और 1 अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके इसको लिखूँ बी स्क्वायर माइनस में बी सी, और माइनस में बी सी अगर लिखें और प्लस में सी स्क्वायर लिखें, बी स्क्वायर और माइनस में, क्योंकि अगर हम माइनस में बी सी ऐड करेंगे तो माइनस में 2bc आंसर हमारा आ जाएगा। और -1 इसका कोफिशिएंट और -1 इसका कोफिशिएंट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो -1 आएगा। मैं ज़रा इसको लिख लेता हूँ कि माइनस में बी सी, या फिर शार्टली में अगर माइनस ए हम ऐड करते हैं तो हमारे पास -2a आंसर आ जाता है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट भी -1 दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस की साइन के साथ में -a आंसर हमारा आ जाएगा। इसी तरह बीच वाला टर्म हमने ब्रेक कर लिया है। अब बीच वाले टर्म में से अब इन दोनों को हमने आपस में ऐड करना है, मतलब कि इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास b यहाँ पर कॉमन है, तो मैं यहाँ पर b कॉमन ले लेता हूँ। तो b हमारे पास यहाँ पर मतलब कि b स्क्वायर का मतलब है b मल्टीप्लाई b, तो एक b अगर मैंने यहाँ से कॉमन ले ली तो बाकी एक b हमारे पास रही, और यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो b बाकी रहा यहाँ पर, और माइनस में अगर b यहाँ से कॉमन ले लिया तो बाकी c हमारे पास है, तो माइनस का c यहाँ पर हम रख लेंगे। इसी तरह इन दोनों में से अगर हम देखें तो हमारे पास c कॉमन है दोनों में, तो माइनस और उसके साथ में माइनस लाजमी माइनस के साथ में लेना है, जैसे हमारे ये ब्रैकेट भी दोनों सेम बन जाए। तो -c मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, -c कॉमन लेने के बाद में b बाकी रहा, और ये माइनस के साथ में अगर c मैंने कॉमन लिया था तो माइनस इंटू प्लस, ये माइनस इंटू प्लस हमारा हो जाएगा माइनस, और c यहाँ पर स्क्वायर में है तो हमारे पास c बाकी रहेगा। और इसी तरह ये दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम बन चुकी हैं, दोनों ब्रैकेट सेम बन चुकी हैं, तो मतलब कि हमने बीच वाला टर्म जो है ब्रेक सही तरीके से किया है। तो b माइनस में ये जो b है और ये जो माइनस में c है, ये एक ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं, और ये दोनों ब्रैकेट जो हैं वो एक बार लिख लेते हैं, और ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, तो b माइनस में c। अब जैसे कि a मल्टीप्लाई a होता है तो इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर, तो ये दोनों ब्रैकेट भी एक जैसी हैं, तो b माइनस में c का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। इसी तरह इस प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। अब हम इसमें क्या करना है कि ये जो है 49 अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 49 ही आएगा, और 49 के अगर हम फैक्टर निकालना चाहें तो वो हो जाएगा 7 मरतबा टेबल जाएगा, और एक मरतबा 7 पे 7 का एक मरतबा जाएगा। तो अब इन दोनों की हेल्प से हमने बीच वाला टर्म जो है ब्रेक करना है। अगर मैं यहाँ पर देखो चलो लिख लेते हैं कि 49p स्क्वायर और माइनस में 7p और प्लस में 1 लिखूँ तो ये हमारा मतलब कि जैसे कि -7 और -7 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 14p आंसर आ जाएगा, और -7 मतलब कि p का कोफिशिएंट -7 और -7 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49 आंसर आ जाएगा। मतलब कि जिसके फैक्टर निकाले वो भी आंसर आ रहा है हमारा, और बीच वाला टर्म भी हमारा कंप्लीट बन रहा है। तो उसके बाद में जैसे कि हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से हम 7 के साथ में p भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि p और 7 क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 7 का टेबल इससे 49 पर मतलब कि जा रहा है और डिवाइड कर रहा है इसको, और रिमाइंडर हमारी 0 बाकी रह रही है। तो 7 हम और इसके साथ में p कॉमन ले लेते हैं, तो 7p अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से p एक कम हो जाएगी, और 7 का टेबल 49 पे 7 मरतबा जाएगा, तो 7 यहाँ पर लिख लेते हैं। माइनस में हमारे पास यहाँ पर 7 भी कॉमन ले लिया, p भी कॉमन ले ली, तो बाकी हमारे पास 1 रहा।
अब 1 कैसे रहा, क्योंकि अगर हम 7p दोबारा इसके अगर यहाँ पर हम 0 लिखेंगे तो वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसके साथ में अगेन ये मल्टीप्लाई जो कॉमन लिया है वो अगर हम इसके साथ में, जैसे कि यहाँ पर x प्लस में एक्स वाई है हमारे पास, और हम यहाँ पर देखो तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो हमारे पास अगर हम 0 यहाँ पर रखेंगे तो हमारा आंसर कैसे गलत आएगा वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में y बाकी रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से हमने x कॉमन ले लिया। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x इंटू 1 x हो जाएगा, और y इंटू एक्स हमारा हो जाएगा प्लस में एक्स वाई। मतलब कि जो चीज़ हमने जिस चीज़ में से हमने जिस एक्सप्रेशन में से हमने कॉमन लिया वही एक्सप्रेशन हमारी सेम बननी चाहिए। अगर हम मतलब कि कुछ बच्चों का जहन ये होता है कि अगर हमने यहाँ पे 7p कॉमन ले ली है तो यहाँ पर 1 नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 0 चलो लिख लेते हैं, तो अगर हम x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 0 होना चाहिए आपके मुताबिक। तो 0 के साथ में अगर हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और हमारे पास एक्स वाई ही आंसर आएगा। हालांकि एक्स वाई आंसर शुरू में जो था वो हमारे पास एक्स वाई आंसर नहीं है। इसलिए अगर तो यहाँ पर हमने इसका क्या है कि कोफिशिएंट बाकी रखना है। अगर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो यहाँ पर जो इसका 7p का भी कोफिशिएंट हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि -7p है तो इसके साथ में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1। तो अगर 7p कॉमन ले लिया है हमने तो बाकी हमारे पास 1 बाकी रहेगा, और माइनस की साइन 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और हमारा आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये इन दोनों ब्रैकेट्स में से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्योंकि दूसरा तो कोई टर्म है नहीं यहाँ पर, तो बाकी हमारे पास 7p हो जाएगा। क्योंकि माइनस कॉमन लेने से हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हमारा 7p प्लस का हो जाएगा। और प्लस इंटू माइनस अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो प्लस इंटू माइनस हमारा हो जाएगा -1। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम बन चुके हैं। इसका मतलब कि हमने बीच वाले टर्म को सही से ब्रेक किया है। उसके बाद में 7p आपस में, ये मतलब 7p माइनस में 1 एक ब्रैकेट में लिखना होता है, तो ये एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और हमारे पास जो 2 ब्रैकेट हैं इसको एक बार लिखना है और इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन में लिख लेना है। यहाँ पर इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो 7p और माइनस में 1 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब देखा जाए तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, सेम हैं। तो 7p और माइनस में 1 इसका होल स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसका ये आंसर हो जाएगा और इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम इन मतलब के प्रॉब्लम्स को मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। मैंने ये 8 क्लास से लिए हैं, दूसरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थे, कुछ टफ़ नहीं थे 8 क्लास में, इसलिए मैंने यही टफ़ समझे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ दिक्कत है, कोई दुश्वारी है, तो वो प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जिसमें मिडिल टर्म ब्रेक करना होता है, तो वो मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। थैंक यू। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ओके बाय।